बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क की मारूफ कंपनी की जानिब से लेस्को के लिए गैर मयारी मीटर्स बनाने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने इंस्पेक्शन के दौरान मीटर्स को सबस्टैंडर्ड करार देकर स्टॉक उठाने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि मुल्क की मारूफ कंपनी की जानिब से लेस्को के लिए गैर मयारी मीटर्स बनाने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने इंस्पेक्शन के दौरान मीटर्स को सब स्टैंडर्ड करार देकर स्टॉक उठाने से इनकार कर दिया है। मुल्क की मारूफ कंपनी की जानिब से लेस्को के लिए गैर मयारी मीटर्स बनाने का इंकशाफ। कंपनी ने इंस्पेक्शन के दौरान मीटर्स को सब स्टैंडर्ड करार देकर स्टॉक उठाने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से मारूफ ब्रांड की जानिब से लेस्को के लिए गैर मयारी मीटर्स बनाने का इंकशाफ हुआ। लेस्को ने गैर मयारी मीटर्स का स्टॉक उठाने से इनकार कर दिया। कंपनी ने मीटर्स की टर्मिनल्स पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, बताइएगा कि मीटर्स में किस किस्म की खराबियों की निशानदही की गई है? जी बिल्कुल, ये मुल्क के बड़े ब्रांड की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को नाकिस मीटर देने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद लेस्को की जानिब से मीटर का स्टॉक उठाने से इनकार किया गया है। ज़राए ने यह बताया है कि सिंगल फेज और 3 फेज मीटर उनको बनाया गया और उसकी इंस्पेक्शन जब कंपनी के शोबा डिज़ाइन और उसके साथ PPMC के मटेरियल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में की, तो उसमें इस बात की निशानदही की गई कि मीटर्स के जो टर्मिनल हैं वहां पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से जो टर्मिनल हैं उनमें जलने के या फिर बारिश के दौरान जो मीटर जलते हैं उसके वाकयात रूनुमा होते हैं, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वो स्टॉक उठाने से इनकार करते हुए मज़कूरा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसको हदायत की है कि मीटर्स को दोबारा बनाया जाए और दोबारा उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक मीटर्स होंगे तो वो स्टॉक उठाएगी, अदरवाइज इनकार ही रहेगा। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के निज़ाम का जायजा लिया गया। पंजाब काबीना नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दे चुकी है। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि नया बल्दियाती निज़ाम सूबे के आवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। नए बल्दियाती निज़ाम को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी गई है। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि निचली सतह पर इख्तियारात को हकीकी मायनों में मुंतकिल करके आवाम को बाइख्तियार बनाएंगे। पहली बार बराह रास्त इंतखाबात कराए जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम से मकामी सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के निज़ाम का जायजा लिया गया, जबकि पंजाब काबीना नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दे चुकी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम सूबे के आवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। नए बल्दियाती निज़ाम को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। इस हवाले से उस्मान बुज़दार ने मजीद क्या कहा, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, उस्मान बुज़दार का इजलास हुआ जिसमें जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात जो है वो भी शरीक हुए, मियाँ महमूद रशीद। इसके अलावा वजीर खजाना हाशिम जवान बख्श, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला जो है वो इसमें शरीक थे। इस इजलास में जो है वो बल्दियाती एक्ट की मंजूरी जो है वो दिए जाने के बाद जो है वो बल्दियाती निज़ाम को जो है वो राइज करने के हवाले से मामलात पर गौर किया गया और नया जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसके तहत वज़ीर आला का कहना था कि मसाइल अवाम की दहलीज पर हल करने में जो है वो अहम जो है वो किरदार अदा किया जाएगा। इसके अलावा निचली सतह पर इख्तियारात को हकीकी मानों में मुंतकिल करके अवाम बाख्तियार हो सकेंगे। इस नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो डिलिमिटेशन है वो भी आज के इजलास में जो है वो ज़ेर बहस आई। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अलविदाई इजलास कल तलब कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की जानिब से इजलास में 6 करारदादें मंजूरी के लिए पेश कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अलविदाई इजलास कल तलब कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की जानिब से इजलास में 6 करारदादें मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स उस्मान हलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान हलीम, बताइएगा कल होने वाले इजलास में कौन कौन सी करारदादें पेश होंगी? जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं और इसी पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड बशीर जावेद की हिदायत पर जो अलविदाई इजलास है वो तलब कर लिया गया है, जिसमें
डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की जानिब से कुल 6 करारदादें जो हैं वो मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। इन करारदादों में जो चौक अड्डा क्राउन बस स्टैंड का नाम तब्दील करके चौक खत्म नबूवत रखने की करारदाद जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इसी तरह एक करारदाद ये भी है कि एक बिल्डिंग पर एक ही मीटर लगाने के फैसले के खिलाफ करारदाद जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जिसमें ये कहा गया है कि एक बिल्डिंग चाहे वो कसीर मंजिला हो या एक मंजिला, इस पर एक ही मीटर लगाने का फैसला आवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। 1 मीटर होने के बायस बिजली बिलों में लड़ाई झगड़े जैसे अनासर जो हैं वो सामने आते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गैर कानूनी इमारत गिराते वक्त जो मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर है और अफसरान है, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की करारदाद जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और एक करारदाद जिसमें ये कहा गया है कि स्केल नंबर 13 पर काम करने वाले जो मुलाजमीन जिनको अरसा दराज हो गया है, इनको स्केल 16 दिया जाए, जिसकी मंजूरी जो है वो कल ली जाएगी। जबकि शादरा स्टार कॉलेज बुटर रोड स्ट्रीट नंबर 35 को 22,93,000 की लागत से तामीर और मरम्मत करवाने के हवाले से नए माली साल में फंड रखने की करारदाद भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इजलास के बाद जो है वो दोहराने का इंतजाम भी किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मेंबरान है उनमें शील्ड भी तकसीम की जाएंगी। शील्ड भी तकसीम किए जाएंगे। उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 22 अहदाफ पर मुश्तमिल होगा। पंजाब हुकूमत ने दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम अहदाफ मुरतब कर लिए हैं। सूबे भर से गुर्बत और भूख का खात्मा होगा। महफूज खुराक और ग़िज़ाइयत की बेहतरी और मतवाज़न ज़राअत पंजाब हुकूमत का वलीन हदफ होगा। आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 22 अहदाफ पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना पंजाब की तरफ से तमाम सूबाई इदारों को जो नए साल के नए अहदाफ हैं उस हवाले से गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसमें पंजाब में बुनियादी तबी सहूलियात की फराहमी और तलीम के लिए यकसा मौके फराहम करने के हवाले से जो लाएअमल है वो तय करने का गाइडलाइन जारी किया। साथ ही ख़वातीन और लड़कियों को तमाम शोबाजात में मुनासिब नुमाइंदगी देने के हवाले से भी जो हदायत जारी की गई और साथ ही बजट में इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल की जाए। अब इसमें पानी और सीवरेज की यकसा सहूलियात, तवारई के बहरान का खात्मा, मुआशी इस्तेहकाम और रोजगार की फराहमी समेत पंजाब में दीगर जो प्रोग्राम है वो तर्जीहात वो भी शामिल की गई हैं। जबकि सनतों का फ़रोग, रसूल तहसील के ज़राए की बेहतरी और दूसरे ममालिक के साथ मसावी बुनियादों पर तजारती पॉलिसी को भी फ़रोग दिया जाएगा। और माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात दरिया और समंदर के पानी को महफूज बनाना भी हुकूमत पंजाब की 10 साल के लिए अवलीन जो है वो तरजीह होगी। और साथ ही पुरअमन मुआशरा, इंसाफ की फराहमी और एहतिसाब के लिए भी हुकूमत पंजाब वो अपने अमली इक़दाम जो है उस पर अमल दरामद करेगी। तो ये वो नया प्लान दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम अदारों को कि इस प्रोग्राम और इस प्लान के तहत आइंदा माली साल का जो डेवलपमेंट का बजट है वो भी तैयार किया जाएगा। और इन मकसद के लिए बजट एलोकेट करने के बाद इन प्रोग्रामों पर तवज्जो दी जाएगी ताकि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक मंशूर है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद हो सके। ठीक, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और इसके ऊपर अहदाफ भी तय कर लिए गए हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 22 अहदाफ पर मुश्तमिल होगा। पंजाब हुकूमत ने दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अहदाफ मुरतब कर लिए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का इनकलाबी प्रोग्राम कौमी सेहत कार्ड का इजरा 1 जनवरी 2022 से होगा। 1 जनवरी से तमाम खानदानों को कौमी सेहत कार्ड की सहूलियात दस्तयाब होंगी। शहरी नादरा रिकॉर्ड में दुरुस्त इंदराज करा के तिबी सहूलियात से इस्तेफादा कर सकते हैं। मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 0800 09009 पर राबता करें। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद की जानिब से बताया गया। को इंशाअल्लाह ताला जब लाहौर डिवीज़न को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें चारों अजला शामिल हैं, पहले मजबूरी थी कि आपको सिर्फ सरकारी हस्पताल में ही अपना या अपने करीबी ख़ानदान वालों का इलाज कराना होता था। नाउ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे बोथ, जो कि पब्लिक सेक्टर में भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे। तो आपको इस कार्ड के ज़रिए जो है हमारे तमाम लाहौर डिवीज़न के मुस्तकिल रहायशी ख़ानदान वो कवर हो गए। ये एक स्कीम है जिसमें एक ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए तक जो है मुफ्त भी मुयसर होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने शहर के मजीद 2 बड़े मंसूबों के लिए फंड्स खोल दिए। बरकी रोड की तौसी के लिए 35 करोड़, जबकि शेरावाला गेट ड्रेनेज मंसूबे के लिए 13 करोड़ 89 लाख के फंड जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने शहर के मजीद 2 बड़े मंसूबों के लिए फंड खोल दिए हैं। फंड्स की तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। आज तकरीबन 1 अरब से ज़ायद के फंड जारी किए हैं, जिसमें लाहौर शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए फंड जारी किए गए हैं। और इसमें बरकी रोड की अगर बात की जाए
تو برکی روڈ کی تعمیر و بحالی، توسیع اور ڈیول دو رویہ سڑک کرنے کے لیے 37 کروڑ کے فنڈ جاری کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے شیرا والا گیٹ اور اسے الائٹ سیویج منصوبے کے لیے تو 13 کروڑ 89 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ دونوں اسکیمیں جو ہیں وہ اے ڈی پی کی تھیں اور اس حوالے سے ایل ڈی اے نے فنڈز مانگ رکھے تھے اور اب ان اسکیموں پہ کام تیزی سے شروع کر دیا جائے گا۔ تعمیراتی کام سے اسکیموں کا شروع تھا لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کام سست پیش تھا۔ درِ نیا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت سے صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام کی ملاقات، جبکہ چودھری وجاہت حسین اور رانا خالد بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امیر مقام نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری وجاہت حسین اور رانا خالد بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ امیر مقام نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، باہمی دلچسپی کے امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ چودھری وجاہت حسین اور رانا خالد بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ امیر مقام نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، باہمی دلچسپی کے امور سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام کی ملاقات، چودھری وجاہت حسین اور رانا خالد بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کا احوال جانیں گے عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری وجاہت حسین اور رانا خالد بھی موجود تھے۔ امیر مقام نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، ان کے صحت یابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف امور پر گفتگو بھی کی گئی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ الحمدللہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ وہ تمام دوست احباب اور پارٹی ورکرز کا دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے دعائیں کی اور ان کی صحت یابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ملکی مفاد کی سیاست کی ہے۔ انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اور ملکی نامور شخصیات چودھری شجاعت حسین کا احترام کرتی گئی تھی۔ ٹھیک ہے عمر اسلم، بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عبدالستار ایدھی انڈر پاس کی افتتاحی تختی دوسرے روز ہی خراب ہو گئی۔ افتتاحی تختی سے وزیر اعلیٰ کے نام کے حروف مٹنے لگے، 2 روز میں ہی سردار عثمان بزدار کے نام سے نقطے مٹ گئے۔ انڈر پاس سے گزرنے والے شہری نام دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ عبدالستار ایدھی انڈر پاس کی افتتاحی تختی دوسرے روز ہی خراب ہو چکی ہے۔ افتتاحی تختی سے وزیر اعلیٰ کے نام کے حروف مٹنے لگے، 2 روز میں ہی سردار عثمان بزدار کے نام سے نقطے مٹ گئے اور انڈر پاس سے گزرنے والے شہری یہ نام دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی انڈر پاس کی افتتاحی تختی دوسرے روز ہی خراب ہو گئی۔ افتتاحی تختی سے وزیر اعلیٰ کے نام کے حروف مٹنے لگے، 2 روز میں ہی سردار عثمان بزدار کے نام سے نقطے مٹ گئے، جبکہ انڈر پاس سے گزرنے والے شہری نام دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی انڈر پاس کی افتتاحی تختی دوسرے روز ہی خراب ہو گئی۔ افتتاحی تختی سے وزیر اعلیٰ کے نام کے حروف مٹنے لگے، جبکہ 2 روز میں ہی سردار عثمان بزدار کے نام سے نقطے ختم ہو گئے ہیں۔ 2022 پولیس اہلکاروں اور ان کی فیملیز کے لیے لائے گا اچھی خبر۔ اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم، صحت، ویلفیئر کے لیے خصوصی پیکج کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، علی ساہی سے جان لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ سرکار کی جانب سے آج اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پولیس ملازمین کے بچوں اور ان کی ویلفیئر کے حوالے سے خصوصی پیکج بنانے کی ہدایت کی ہے، جس میں ڈی آئی جی ویلفیئر کی جانب سے تمام جو کیسز ہیں وہ بھی ڈسکس کیے گئے، تمام جو مسائل ہیں پنجاب پولیس کے جوانوں کے ان سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جونیئر رینک کے ملازمین کو انتظامی، مالی اور ذاتی مسائل کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں فوری طور پر حل کیے جائیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اگر کوئی ان کو فنڈز درکار ہیں تو وہ بھی فراہم کیے جائیں، اور شہدا اور دیگر جو ملازمین ہیں جو دوران ڈیوٹی وفات پا جاتے ہیں ان کی فیملیوں کا خصوصی خیال رکھا گیا۔
फैमिलीज़ का खसूसी ख्याल रखा जाए। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। 2022 पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिलीज़ के लिए लाएगा एक बहुत अच्छी खबर। एहलकारों के बच्चों की तालीम, सेहत, वेलफेयर के लिए खसूसी पैकेज की हदायत की गई है। IG ने वेलफेयर ब्रांच को खसूसी पैकेज देने की हदायत की है, जबकि IG की जानिब से कहना था कि शोहदा, बेवाओं, मसाइल में मुब्तला मुलाजमीन के लिए जामे पैकेज तश्कील दिया जाए। मुलाजमीन एहलकारों को इंतजामी, माली और ज़ाती मसाइल पर रिलीफ फ्राहम किया जाए। बच्चों की तालीम, शादियों के हवाले से भी माली मुआवनत दी जाएगी, जबकि शोहदा के बच्चों और बच्चियों की वेलफेयर के इक़दाम किए जा रहे हैं। RPOs और DPOs मसाइल अपनी निगरानी में हल करवाएं, जबकि इस हवाले से IG की पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर से मुताल्लिका अहम इजलास में ये हदायत जारी कर दी गई हैं। IG ने वेलफेयर ब्रांच को खसूसी पैकेज देने की हदायत की हैं। एहलकारों के बच्चों की तालीम, सेहत और वेलफेयर के लिए खसूसी पैकेज की हदायत की गई है। IG ने कहा कि शोहदा, बेवाओं, मसाइल में मुब्तला मुलाजमीन के लिए जामे पैकेज तश्कील दिया जाए, जबकि मुलाजमीन एहलकारों को इंतजामी, माली और ज़ाती मसाइल पर रिलीफ फ्राहम किया जाए। अरसा दराज से ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स की शामत आ गई। बगैर इजाजत ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 24 डॉक्टर्स को मुलाजमत से बरतरफ किया। बरतरफ डॉक्टर्स 1 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जबकि पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर्स को फारिग किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 24 डॉक्टरों को मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। किन किन डॉक्टर्स को मुलाजमत से बरतरफ किया गया, इस हवाले से जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जाहिद चौधरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि कितने डॉक्टर्स को नौकरियों से बरतरफ किया गया है? वो मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और इस हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने 24 डॉक्टरों से मुलाजमत से बरतरफ करने के जो अहकाम हैं वो जारी किए हैं, जो कि अरसा दराज से जो है वो ड्यूटी से गैर हाजिर थे। ये लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी से गायब पाए गए थे काफी अर्सा से, जिसकी वजह से इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हुए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इन तमाम डॉक्टर्स को 24 डॉक्टर्स जिनकी तादाद है मजमूई, इनको जो है वो मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है 24 डॉक्टर्स को। जाहिद चौधरी डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि CTO ने कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी ड्राइविंग टेस्ट दिया। मुंतज़र मेहदी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए मनावा लाइन पहुंचे थे। CTO ने आम शहरी की तरह कमर्शियल ड्राइविंग टेस्ट दिया। CTO लाहौर ने अपॉइंटमेंट लेने के बाद साइन टेस्ट दिया। CTO लाहौर ने साइन टेस्ट देने के बाद रोड टेस्ट भी दिया। CTO मुंतज़र मेहदी ने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट बासानी पास कर लिया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा, CTO ने भी टेस्ट दिया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी की जानिब अपना जो कमर्शियल गाड़ी की ड्राइविंग के लिए जो जरूरी टेस्ट है, लाइसेंस जो जरूरी है, वो उन्होंने आज बनवाया और मनावा पुलिस लाइन के अंदर उन्होंने आम जो CTO ने कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी ड्राइविंग टेस्ट दिया। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 23वें कॉन्वोकेशन का आज दूसरा रोज़ है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स फ़ाहद कयूम से जान लेते हैं। जी फ़ाहद। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 23वां कॉन्वोकेशन जारी है, जिसमें 316 बच्चों को आज गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिए गए हैं और 1500 से ज़ायद बच्चों को 2 रोज़ में जो डिग्रियां जारी की गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ 2 लेस्को के SDOs मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने लेस्को की जो है वो नौकरी करते हुए आपने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने वालिदैन का और अपने दोस्तों का और उस्ताज़ा का, जिनकी खिदमत से और जिनकी साथ के साथ मैंने ये डिग्री कंप्लीट की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा हूँ फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैं लेस्को में एज ए SDO काम कर रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग है SDO GOR। एज ए SDO GOR डिग्री कंप्लीट करना मुश्किल टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। ऑफिस से यहाँ पे आना, यहाँ से जो है वो आगे असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे कंप्लीट करने में कामयाब रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर एक और SDO मौजूद हैं, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। उनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, दोस्तों ने बड़ा साथ दिया है मेरा। इमरान साहब साथ हैं इधर, इन्होंने मेरा एडमिशन कराया, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल किए, तो इनका एक मतलब वो बड़ा रोल था। पेरेंट्स ने जो है उनकी दुआएं हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी सारी उन्हीं की है, तो उसके अलावा जो है ना डिपार्टमेंट की भी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा है इसमें, तो इसलिए ये पॉसिबल हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी डिग्री में हमने जो लर्निंग की है इसको यूटिलाइज़ करेंगे डिपार्टमेंट के लिए और पब्लिक बेनिफिट में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अपनी डिग्री को हम यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, फाहद कयूम आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।